कहे करोड़ कष्ट करोड़ कठिनाई खत्म। एक संकट विपत्ति को कौन कहे करोड़ संकट खत्म, करोड़ विपत्ति खत्म एक बार के संग से। बताओ साधु कैसे होंगे, वो संत कैसे होंगे जिनका संग एक बार हो गया सब विघ्न खत्म, सब बाधा खत्म। ये तो संत वाणी है, ये थ्योरी है, ये सिद्धांत है। यही सब हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं। तो कभी कभी साधु महात्मा का दर्शन पर्शन करते हैं कि जो कष्ट है खत्म हो जाएगा, जो कठिनाई है खत्म हो जाएगी, जो बाधा है खत्म हो जाएगी, जो विघ्न खत्म हो जाएगा। तो बहुत बार आप साधु का संग किए होंगे, कष्ट खत्म हुआ कि नहीं संग करने पर, बाधा खत्म हुई कि नहीं संकट का साधु का संग करने पर। तो मिलाइएगा नजरिया भी, एक साधु का संग कौन कहे, हजारों साधु का संग किए होंगे। एक संत का संग कौन कहे, हजारों संत का संग किए होंगे। लेकिन हाल में कोनो पहले लोग क्या करते हैं, जो जिनका भगवान है, संत मत के भाई बहन का भगवान है गुरु महाराज, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्हीं पर आशा भरोसा, इन्हीं को सो कुछ कहना सुनना। जब संकट में आते हम लोग, विपत्ति में आते हम लोग, तो गुरु महाराज की तस्वीर के पास जाकर अर्जी विनती करते हैं, प्रभु प्रभु ऐसा हाल हमारा, वैसा हाल हमारा, उपाय पत्थर से नहीं हुआ, आप दया कर दोगे ना, आप दया कर दोगे ना, सब हाल हमारा अच्छा हो जाएगा। अर्जी विनती करते हैं, रोते धोते हैं। तो क्या सही है में रोने धोने से, अर्जी विनती करने से हाल बढ़िया हो जाता है? किसी किसी का। अरे जब 1000 आदमी हैं, सब पानी प्यासे तरासे छटपटाते हैं, अब पानी सबको एक एक लोटा मिल जाए तो किसकी प्यास खत्म होगी, किसकी नहीं प्यास खत्म होगी, किसका त्रास खत्म होगा, किसका त्रास खत्म नहीं होगा। 1000 प्यासे को एक एक लोटा में पानी मिल गया, सबकी प्यास खत्म, एक रंग असर होगा पानी का प्यास पर। उसी तरह सत्संग करने वाले का भी एक रंग असर होना चाहिए, साधु का संग करने वाले पर एक रंग असर होना चाहिए। तो कभी कभी उनकी दया हो जाती है, या आपका कोई कष्ट है तो खत्म हो गया। ढेरी उदाहरण गुरु महाराज का। भवानीपुर रुपौली में ओम प्रकाश शर्मा मरवारी, उनकी पत्नी बीमार हुई, दवा खूब चली, उपाय पत्थर खूब हुए, लेकिन डॉक्टरों लोग कह दिए अब जय दिन का मेहमान है, अब हम लोगों के साइंस से बाहर है। निराश हो गए। बेटो बेटी अभी पढ़बो लिखबो नहीं की है, ब्याह शादी किसी की नहीं होता। फिर ये जानती थी, सत्संग बहुत करती थी, ये जानती थी कि मरना निश्चित है। अब मरने का ढंग कौन होगा वो तो परमात्मा जानते हैं, या आपका प्रारब्ध किस रूप में जीवन का अंत करेगा। तो उसको लगता था कि हमारे प्रारब्ध का भोग इस जीवन का पूरा हो रहा है, और पूरा होने पर जीवन का अंत हो जाता है। तो हमारे जीवन का अंत करने के लिए उसी रोग को बहाना बनाया गया है। ये बात फिर बेटा बेटी की चिंता भी हो जाती थी कि हम चले जाएंगे तो बेटी को बड़ी दिक्कत होगी, बड़ा दुख होगा, ये होगा वो होगा। दोनों बात, सत्संग की बात आती थी तो मन कुछ ठीक हो जाता था, मोह खत्म हो जाता था, फिर मन में संसार घुसता था। बेड पर लेटी है, दीवार में गुरुदेव की तस्वीर लटकी है, उसी तस्वीर को वह एकाग्र होकर देख रही है। यह सब मन में हो रहा है। उसी तस्वीर से गुरु महाराज प्रकट हुए, उसके पास गए, बेटी कहां पर तुम्हारा रोग है? गुरुदेव देह छोड़े 86 ईस्वी में, 21 बरस के बाद की बात है। गुरुदेव यहाँ क्या बोला डॉक्टर बेटी?
कहा अब तुम्हारा इलाज नहीं है, सीख अब तुम्हारा इलाज, लो बेटी छू दिए पोछ दिए, अब तुम्हारा कल से रोग खत्म। एक तो इधर कृष्णचंद्र गुप्त हैं कुआरी में, वो सत्संगी नहीं थे, उनको भी एक रोग हुआ, रोग में हरदम लहर, हरदम जलन, और पढ़े लिखे थे, धनी मानी, देशों विदेश इलाज कराए, कहीं ठीक नहीं हुआ। तो कोई उनका साथी बोला कि आप भगवान राम की भक्ति भगवान राम के मंदिर में जाके कीजिए, उनकी कृपा होगी, दया होगी, रोग ठीक हो जाएगा, आदमी से जो होना था हो गया, भगवान ही करेगा। उनकी बात मानकर साल 6 महीना ठाकुरबाड़ी की भक्ति पूजा किए, एक कोरती घटबर। तब किसी ने कहा शंकर जी की भक्ति पूजा कीजिए, शंकरों जी की भक्ति पूजा शिवालय में जाकर साल 6 महीना किया, कहीं कुछ नहीं। एक ने कहा अरे शंकर जी चाहे राम जी वो तो बाप की तरह हैं, दुर्गा माई काली माई की तरह है, बाप को उतनी दया माया नहीं होती है, माई को बहुत दया माया होती है। तो दुर्गा माई की भक्ति कीजिएगा ना, आप जीवन में देखे होंगे कि बाप की दया कम, माई की दया। देखते होंगे कभी गलती करने में 2 थप्पड़ बाप दे दिया होगा, और माई थप्पड़ों मारती है तो हल्का हल्का। तो दुर्गा माई की भक्ति पूजा कीजिए तो ठीक हो जाइएगा। दुर्गो माई की भक्ति किए बस उतने जैसा के चिंतित हैं। एक दिन उनके कुआरी में लच्छन बाबा का सत्संग हो रहा था, गुरु क्या क्या करते हैं सो बोल रहे थे, आई अपने मकान के छत से सुन रहे थे। कहा सबको तो टेबिए लिए, अब मेहियो बाबा को तो आए लच्छन बाबा के पास। का अभी जो आप बोल रहे थे गुरु यह करते हैं गुरु वह करते हैं, सही की गलत का सोलहोना सही। तो राम भगवान के बारे में भी है भक्त के लिए यह करते हैं वह करते हैं, शिव भगवान के बारे में भी है भक्त के लिए यह करते हैं वह करते हैं, दुर्गा माई के बारे में है भक्त के लिए यह करते हैं वह करते हैं। जो दुर्गा माई को करना चाहिए दुर्गा माई की भक्ति करके देख लिए, दुर्गा माई को जो करना चाहिए नहीं की, राम और शंकर की भक्ति करके भी देख लिए, जो करना चाहिए नहीं किए। अब पारी आपकी है बाबा, तो गुरु महाराज की भक्ति करेंगे तो हो जाएगा, का हो जाएगा। तो क्या कहते हैं वे, पहले भिड़ाइए गुरु महाराज को, हम दीक्षा लेके नहीं भिड़ेंगे, दीक्षा लेने के पहले हमारा रोग अगर खत्म कर देंगे तब हम दीक्षा लेंगे, तब भक्ति करेंगे। तो लच्छन बाबा बोले इसनो कहीं होता है, नियम है पहले दीक्षा लो भक्ति करो तब उदया करेंगे। कई करके बहुत हम देख लिए, ठगा गए हैं, अब चाहते हम आगे नहीं ठगावे। अगर आपके गुरु महाराज में शक्ति है तो हमारे रोग को खत्म कर दें, तब जब भक्त बनेंगे ना तब देखेंगे गुरु महाराज हमारा भक्त कैसा हुआ। मेल तो नहीं खाता सिद्धांत में। लच्छन बाबा किसी तरह से खबर पहुंचाई को पाघाट संसी के पास, एक धनी मानी आदमी है ऐसा ऐसा बोलता है, थोड़ा गुरु महाराज से मिलाते कहीं हो जाए मौज में। वो डरा उरा के गुरु महाराज ऐसी ऐसी बात है, तो कहे अच्छा बुलाओ। अब बुलाने एकटा ऐसनो सही, ऐसनो से बिना दीक्षो लेने वाले का काम हो जाए। तो बुलाए गए गुरु महाराज के पास, लाए गए तो गुरुदेव कहते हैं बोलिए आपको क्या कष्ट है। जो कष्ट हरदम होता था ना वो कष्ट उड़ गया, खत्म हो गया है, अब गुम है। हम क्या बोले हैं, ऐसा कष्ट वैसा कष्ट, कुपा घर जाने के पहले कष्ट बहुत, बेचैनी बहुत,
अब बस वहां कष्ट खत्म, बोलिए न तब न हम उपाय पत्र बता देंगे। गुरु महाराज को जो करना था तड़े तर पहले कर दिया उपाय पत्र। तो भाव था मेरा कि किसी भी कष्ट से गुरु महाराज अगर किसी को बचा दिए, रोगे बचा दिए, तो किस लिए? आप रोग खत्म हो गया, निरोग हो गए, अब शरीर किस लिए आपका काम है? मतलब रोगों से बचा दिए, मौत से तो नहीं बचाएंगे। अगर रोग से बता दिए, संकट से बचा दिए कभी काल, या आप फिर से उलट गए, अब जो आपका समय है भक्ति भजन में बीते, तब तो गुरुदेव फिर करेंगे, नहीं तब तो दुख में सुमिरन सब किया, सुख में किया न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर वह दास की कौन सुने फरियाद। संत कहते हैं, भगवंत कहते हैं कि एक बार मैं उसके दुख की पुकार को सुनता हूं। कब? जब वह कहता, हे प्रभु हम सब तरफ से हार गए, दवा दारू करके हार गए, ओझागुनी करके हार गए, डॉक्टर वैद्य करके हार गए, इलाज करके हार गए, अब जब तक दया नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो पाप कोई रोग के रूप में आएगा, दवा दारू काम नहीं करेगा। तो भगवान संत या भगवंत अपनी शक्ति से उसको खत्म कर देते हैं। और जब काम बन जाता है ना, फिर भगवान नहीं करेंगे, फिर गुरु नहीं करेंगे, फिर मोतिया कहाँ है रे, सुनतिया कहाँ है गे, बस मोतिये सुनतिये का जप करेगा, भगवान का जप खत्म। भगवान का ना कोई बात नहीं, अभी दिन देख रहे हो ना, तो समय पर रात भी, अभी क्या है बोलिए, दिन की रात देखकर बोलिए जल्दी, दिनों नहीं है, रातों वही बेरा है जिस बेरा में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को दिन का अंत, रात का आरंभ, शाम। तो शाम है, शाम के बाद रात आएगी कि नहीं? अगर कोई उपाय किया जाए, वैज्ञानिक उपाय, तो कुछ देर के लिए रात रुक सकती है। उपाय करने से क्या नहीं होगा, नहीं रुक सकती है। उसी तरह से कहा जाता है, हे भाइयों हे बहनों, बढ़िया से बात को समझिए। कहने का क्या है कि भगवान कहते हैं, अगर एक बार हमने काम कर दिया, अब फिर तीसरा साल में तुमको फिर पाप का भोग आया, फिर समस्या आई, फिर लगा, फिर वो क्या करेगा भक्त? भगवान 3 साल पहले इसी तरह हम फेर में पड़े थे, आप दया किए तो फिर खत्म हो गया, फिर दया कीजिए। तो भगवान कहते हैं वैसे भक्त कोई चालाकी चतुराई दुनिया में संसारे में रखो, हमारे घर में ये चालाकी चतुराई चलेगी कहाँ? मुख्यमंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ, मुखिया के यहाँ, सरपंच के यहाँ, एमएलए के यहाँ, एमपी के यहाँ, भगवान के यहाँ। अरे बाबू तुम देख रहा था, 5 साल से परेशान था, हम दया किए, परेशानी खत्म हो गई, दिन दुख का खत्म हो गया, दिन सुख का आ गया। तुमको ये सुख नहीं याद कराता है कि भगवान ने सुख दिया है, तो जो दिया है उसको छोड़ दिया, और जो दुख दिया उसको पकड़ लिया। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। जब जब दुख पड़ा तब भगवान गुरु महाराज। तो भगवान कहते हैं, ऐसे भगवान नहीं कुछ करते हैं, एक बार इसीलिए कर दिए कि हर तरफ से तुम हार गए थे और मेरे दरबार में आए, मैं भी नहीं करता ना, तो तुम्हारे मन में होता भगवान होता तो करते, भगवान होता ही नहीं है। तो भगवान होता है, भक्त की पुकार को सुनता है। इसी सबूत के लिए मैं पहली बार दुखिया को सुखिया बना देता हूँ, और सुखिया होने पर दुखिया फिर भगवान का नाम छोड़ देता है, तो फिर दुखिया का दुखिया बना रहता है। यह सब बात है।